नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। और आज का वीडियो ना एक कंप्लीट पैकेज है और आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है जो आपकी आंखें खोल देगी और हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग शुरू करने के पहले। तो क्या आप रेडी है? इस वीडियो में आपको 4 मेजर इनसाइट्स मिलेंगी। नंबर 1, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंडेक्स फंड्स के पिछले 5 और 10 साल का परफॉर्मेंस और उनका कंपैरिजन। नंबर 2, हर कैटेगरी के टॉप और वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स। नंबर 3, कितने परसेंट म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स फंड्स को बीट किया या नहीं किया। और एंड में बोनस सेक्शन जहां मैं बताऊंगा मेरा पर्सनल फ्रेमवर्क कि कौन से कैटेगरी में मैं इंडेक्स फंड्स यूज करता हूं और कौन से कैटेगरी में एक्टिव फंड्स। और हाँ, सब कुछ डेटा के बेसिस पे होगा, कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ सच। इन्वेस्टर्स हमेशा एक्टिव और इंडेक्स फंड के बीच में कंफ्यूज क्यों होते हैं, इसका मैं आपको एक रीजन और एग्जांपल बताता हूँ। एक सर्वे में पाया गया था कि 80% ड्राइवर्स ना सोचते हैं कि वो अबव एवरेज है, लेकिन मैथमेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिर्फ 50% ही अबव एवरेज हो सकते हैं और बचे हुए 50% बिलो एवरेज होंगे। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा हमें ये कहता है कि हम अबव एवरेज होते हैं। वैसे ही हर इन्वेस्टर को भी लगता है कि जो फंड वो चूज करेगा ना वही सबसे बेस्ट होगा और उसके रिटर्न सबसे अच्छे होंगे। वो ये कभी नहीं सोचता कि उसका चूज किया हुआ फंड शायद बॉटम वाला फंड भी हो सकता है। इसीलिए मैं ना ब्लाइंडली टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के पीछे कभी नहीं भागता। मैं ये देखता हूँ कि मेरे फंड के इंडेक्स को बीट करने के चांसेस कितने हैं। अगर मेरे चांसेस ज़्यादा हैं तो ऑफ कोर्स मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज करूंगा, लेकिन अगर मेरे चांसेस कम है तो मैं क्यों चूज करूं? मैं बेटर इंडेक्स फंड के साथ रहूंगा और मैं प्रोबेबिलिटी पे इन्वेस्ट करता हूं। लार्ज कैप कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, आइए देखते हैं उसका पिछले 5 और 10 साल का डेटा। 5 साल में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के जो एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स थे ना वो थे 21.2% और इंडेक्स फंड के एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स थे 21%। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स थे 27.1%, वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स थे 17.2% और कुल मिलाकर 48% म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इंडेक्स फंड को बीट किया। यानी कि अगर 25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे ना तो उसमें से 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ही इंडेक्स को बीट किया और बचे हुए 13 ने इंडेक्स को बीट नहीं किया। 10 साल में एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स थे 13.2% और वहीं इंडेक्स फंड्स के एवरेज रिटर्न्स भी 13.2% ही थे, सेम टू सेम। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स थे 15.1%, वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड के रिटर्न्स थे 9.9% और 10 सालों में ना कुल मिलाकर 52% म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इंडेक्स को बीट किया। यानी लार्ज कैप कैटेगरी में परफॉर्मेंस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5 सालों में 48% स्कीम्स ने इंडेक्स को बीट किया, 10 सालों में 52% स्कीम्स ने इंडेक्स को बीट किया है, यानी टक्कर 19-20 की है। तो इस कैटेगरी में आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, इंडेक्स फंड या एक्टिव म्यूचुअल फंड, चॉइस आपकी है। मेरी चॉइस मैं एंड में बताऊंगा। अब मिड कैप एनालिसिस। पिछले 5 साल में एक्टिव मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स थे 30.2% और वहीं पे इंडेक्स के एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स थे 31.6%। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थे 38% और वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स थे 23.4% और इस कैटेगरी में सिर्फ 33% म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इंडेक्स को बीट किया। 10 साल में एक्टिवली मैनेज मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स थे 17.2% और इंडेक्स के एवरेज रिटर्न्स थे 18.5%। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स थे 19.5%, वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स थे 14.7% और कुल मिलाकर 30% मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ही इंडेक्स को बीट किया। बचे हुए 70% स्कीम्स ने इंडेक्स को बीट नहीं किया। यहाँ कहानी अलग है क्योंकि 30 to 33% स्कीम्स ने ही इंडेक्स को बीट किया। यानी आप एक्टिव मिड कैप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करोगे तो 70% चांसेस है कि आपके रिटर्न्स इंडेक्स फंड से कम होंगे। तो क्या मैं एक्टिव फंड चूज करूंगा? नहीं, यहाँ मैं प्रीफर करूंगा इंडेक्स फंड्स क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में होनी चाहिए। स्मॉल कैप का डेटा आपके होश उड़ा देगा। पिछले 5 साल में स्मॉल कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स थे 35% और इंडेक्स के एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स थे 34.4%। टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स थे 45.9%, वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थे 29.8% और कुल मिलाकर 52% स्कीम्स ने इंडेक्स को बीट किया। 10 सालों में एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप
म्यूचुअल फंड्स के एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स थे 18.6%, वहीं पे इंडेक्स के रिटर्न्स थे 16.2%, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थे 22.8% और वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थे 14.9%। इस कैटेगरी में ना टोटल 77% स्कीम्स ने इंडेक्स को बीट किया। स्मॉल कैप कैटेगरी में पासा पलट गया। यहाँ पे 52% 5 साल में और 77% 10 साल में इतने ज्यादा स्कीम्स ने इंडेक्स को बीट किया सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे ना इंडेक्स फंड से ज्यादा प्रीफर करूंगा एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स को, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ जाता हूँ। तो दोस्तों मेरा सिंपल फ्रेमवर्क ये है, लार्ज कैप में एक्टिव या इंडेक्स फंड दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। मैं पर्सनली इंडेक्स फंड चूज करता हूँ। मिड कैप में इंडेक्स फंड क्योंकि यहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। स्मॉल कैप में एक्टिव फंड क्योंकि डेटा यही दिखाता है। याद रखिए हर बार टॉप परफॉर्मिंग फंड चेंज होता है और वो भी डेली बेसिस पर, और आप हमेशा ही ना बेस्ट फंड या सही फंड नहीं चूज कर सकते। इसीलिए आपको हमेशा डेटा देखना चाहिए कि डेटा किसे सपोर्ट करता है। बोनस पॉइंट, फंड चूज करना ना एक्चुअली मुश्किल नहीं है। आपको कोई फाइनेंशियल गुरु या एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है फंड चूज करने के लिए। एक सिंपल प्रोसेस है, एम्फी के वेबसाइट पर जाइए, एम्फी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। उसमें आपकी जो चाहिए वो कैटेगरी डालिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, और कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको पूरा डेटा मिलेगा। वहाँ पे आपको 5 साल का डेटा, 10 साल का डेटा सब कुछ एक साथ मिलेगा। वहाँ पे आपको एक्टिव फंड्स का, रेगुलर फंड्स का और बेंचमार्क इंडेक्स फंड्स का भी डेटा मिलेगा। और वहाँ पे आपको देख के क्लियरली पता चल जाएगा कि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स का नाम क्या है और उसके रिटर्न्स क्या है, वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड का नाम क्या है और उसके रिटर्न्स भी क्या है। मैं चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का प्रोसेस ही इतना सिंपल हो कि 10 साल का बच्चा भी इसे आराम से समझ सके। मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्टिंग पीस ऑफ माइंड के साथ करें, डिसीजन डेटा के बेसिस पे ले, लॉजिक के साथ, ना कि रिकमेंडेशन के बेसिस पर। अब आपको बार बार ऐप खोलकर आपके म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देखते बैठने की जरूरत नहीं है। बस साल में एक बार रिव्यू कीजिए, वही काफी है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताइए कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, इंडेक्स या एक्टिव। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।